वैगनर ग्रुप बाखमुत में कैसे इस वक्त कहर ढा रहा है वो देखिए आप। बड़ी खबर है, बाखमुत में वैगनर ग्रुप का डबल अटैक देखिए। वैगनर ग्रुप जो रूस की तरफ से लगातार इस लड़ाई में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन की आर्मी पर रॉकेट दागे हैं और हवित्जर तोपों से भी ताबड़तोड़ बारूद बरसाया है। तो एक तरफ वैगनर ग्रुप ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ और दूसरी तरफ हवित्जर से कैसे यूक्रेन पर रॉकेट बरसा रहा है, तोपों से कैसे गोले बरसा रहा है, ये वैगनर ग्रुप का डबल अटैक आप देख सकते हैं। बचे हुए हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश है वैगनर ग्रुप की और उसी के तहत हवित्जर तोपों से कैसे फायर किया यहां पर वैगनर ग्रुप ने। ये देखिए, ये डबल अटैक है बाखमुत में वैगनर ग्रुप का। वो प्राइवेट आर्मी जो रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रही है, वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन की आर्मी पर किस तरह से अटैक किया देखिए। एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है वॉरजोन से, वो दिखाते हैं आपको। फिर बात करेंगे कि क्या मिट्टी में मिल जाएगा यूरोप, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यूरोप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, बाखमुत से आया हैरान करने वाला एक और वीडियो। यूक्रेनी फोर्स पर हमला करते दिखे हैं वैगनर लड़ाके। वैगनर लड़ाके कैसे यूक्रेनी फोर्स पर यहां पर भारी साबित हो रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। कपड़े की एक फैक्ट्री है जहां यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने की खबर मिली और फिर कैसे अपने बंदूक का मुंह यहां पर खोल दिया इन वैगनर लड़ाकों ने। आप देखिए, फैक्ट्री को चारों तरफ से घेरा और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी यहां पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। आपके सामने तस्वीरें, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से कैसे वैगनर लड़ाकों ने एक के बाद एक तमाम यहां पर यूक्रेनी ठिकानों पर कुछ इस तरह से हमला बोल दिया। और अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन की आर्मी का जबरदस्त पलटवार, फिर इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए यूक्रेन की आर्मी ने कैसे जबरदस्त पलटवार किया है वहां पर। वैगनर लड़ाकों को यूक्रेनी सैनिकों ने कैसे घेरा है, अब आप ये देखिए। रिहायशी इमारतों में छिपकर जबरदस्त गोलीबारी की है। वैगनर लड़ाके भी जान बचाकर भागते दिखे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक तरफ वैगनर आर्मी का डबल अटैक और दूसरी तरफ यूक्रेन की आर्मी वैगनर आर्मी को भी लगातार निशाना बनाती हुई। ये यूक्रेन की आर्मी का जबरदस्त पलटवार आप देख रहे हैं, जहां पर यूक्रेनी सैनिकों ने वैगनर लड़ाकों को कुछ इस तरह से घेर लिया, जान बचाकर भागते दिखे हैं ये वैगनर लड़ाके। तो तीन तस्वीरें, तीन खबरों के साथ आपके सामने हम लेकर आते हैं वॉरजोन से। और देखिए, वॉरजोन में सबसे बड़ा इस वक्त जो जंग का मैदान बना हुआ है वो बाखमुत पर कब्जे की जंग। वो देखिए, तीन तस्वीरें, एक तरफ हवित्जर से और दूसरी तरफ आमने सामने की जंग में कैसे वैगनर ग्रुप ने डबल अटैक किया है यूक्रेन पर। एक इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को कैसे वैगनर्स ने निशाना बनाया, ये देखिए। लेकिन एक तीसरी तस्वीर भी है जो बताती है कि यूक्रेन के सैनिक भी कम नहीं है, कैसे वो पलटवार कर रहे हैं और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को वो भागने पर मजबूर कर रहे हैं। ये उसकी तस्वीर है आपके सामने। रूस भी कैसे यूक्रेन को लगातार काउंटर कर रहा है। यूक्रेनी जवानों के खिलाफ रूस ने कौन सा स्पेशल ऑपरेशन चलाया है, अब ये देखिए। आर्टिलरी ब्रिगेड और असॉल्ट स्क्वाड का ज्वाइंट अटैक अब आपके सामने लेकर आए हैं। यूक्रेनी जवानों पर जबरदस्त हमला किया है यहां पर। ये ज्वाइंट अटैक है आर्टिलरी ब्रिगेड और असॉल्ट स्क्वाड का। रूस की ये स्क्वाड है और आर्टिलरी ब्रिगेड है। यूक्रेन के जवानों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया इस ज्वाइंट अटैक में। रूस ने जबरदस्त हमला किया, टैंकों के पीछे छिपकर असॉल्ट राइफल असॉल्ट स्क्वाड ने हमला किया और हमले में यूक्रेन के दर्जनों जवान की मौत हो गई, यह भी जानकारी है।
आर्टिलरी ब्रिगेड टैंक से हमला कर रही है। असॉल्ट स्क्वाड उसके पीछे से आकर देखिए कैसे वहां पर यूक्रेन के जवानों को निशाना बना रही है और इस हमले में दर्जनों यूक्रेन के जवान मारे गए हैं। इस ज्वाइंट अटैक में यह भी जानकारी सामने आ रही है। टैंक के पीछे छिप कर आए रूसी सैनिक और उन्होंने यूक्रेन के जवानों को कैसे निशाना बनाया, आप इसमें देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर देखिए अब कैसे वोल्ट बटालियन ने एक ताबड़तोड़ हमला किया है और यूक्रेन आर्मी को निशाना बनाया है। अब ये देखिए, रूस की वोल्ट बटालियन है और उसने कैसे यूक्रेन के जवानों को निशाना बनाया है, ये भी आप देखिए। कई मोर्चों पर यूक्रेन की आर्मी को निशाना बनाया, मोर्टार बम दागकर कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए। वोल्ट बटालियन के जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग देखिए आप। ये बेलारूसी वॉलेंटियर फाइटर्स हैं जो रूस की तरफ से लड़ रहे हैं और इन्होंने कैसे यहां पर यूक्रेन के ऊपर कहर ढाया, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक के बाद एक आ रही तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे ये वॉर दिन पर दिन और बड़ी और विध्वंसक होने जा रही है। ये देखिए खबर, बाखमुत बॉर्डर के पास रूसी यूएवी तबाह कर दी गई। यूक्रेनी जवान ने स्ट्रिंगर मैनपैड से हमला किया, स्ट्रिंगर से रूसी यूएवी पर सटीक निशाना लगाया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है, तो यहां मिसाइलों का इस्तेमाल अब यूएवी के लिए भी किया जा रहा है। बैटलफील्ड में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने भीषण अटैक किया है। यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने बैटलफील्ड में कैसे यहां पर बिल्कुल आग बरसा दी है। रूसी ठिकानों को यूक्रेन ने टैंकों से कैसे निशाना बनाया है, बेहद करीब से रूसी ठिकानों पर बारूद बरसा दिया है। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। बेहद करीब से रूसी ठिकानों पर यह कैसे यहां पर यूक्रेन ने टैंकों से निशाना बनाया रूसी ठिकानों को, यह उसकी तस्वीर आपके सामने। और ज़ैपोरिज़िया से एक और बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का भीषण हमला देखने को मिला है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के इन्फेंट्री व्हीकल को निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले में रूसी इन्फेंट्री व्हीकल कुछ इस तरह से तबाह हो गया। ये आईएफवी है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, और देखिए कैसे इसको तबाह किया है यूक्रेन ने। ड्रोन अटैक में तबाह किया गया है। यूक्रेन ने रूस के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। तो क्या ये ड्रोन रूस के, चाहे वो आईएफवीज हो, टैंक्स हो, उनके लिए काल साबित हो रहे हैं वॉर जोन में? ये तस्वीरें कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। और जल्दी से आइए आपको बताते हैं कि आज जो हमारी मेन खबर है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन सा एक बड़ा पैनल है, और फिर तुरंत आते हैं हम आपके पास उस खबर को लेकर। देखिए मेरे साथ मेजर जनरल ए के शिवराज हैं जो आपको बताएंगे कि वॉर किस तरफ जाती हुई दिख रही है। मेरे साथ महेश सचदेव हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, जो आपको बताएंगे कि क्या यहां कहीं कोई कोशिश होती दिख रही है दुनिया में इस युद्ध को रोकवाने की, या कुछ और यहां दिख रहा है। और मनीष झा जो सबसे पहले आपके लिए 30 अप्रैल की खबर लेकर आए थे, वो इस वक्त हमारे साथ पैनल में है, उनसे बात करेंगे कि वो यहां पर क्या देख पा रहे हैं। लेकिन जल्दी से आइए अब उस खबर की तरफ लेकर जाएं आपको जो दिखाता है कि कैसे यूरोप मिट्टी में मिल सकता है। बहुत बड़ी खबर है। पहले ये खबर देखिए, रूस की विध्वंसक तैयारी पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा खुलासा रूस की विध्वंसक तैयारी पर। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है रूस। देखिए एक बार फिर से रह रहकर ये परमाणु अटैक की खबरें इस वॉर से आ ही रही हैं। एक और बड़ी खबर अमेरिका से आई है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है रूस। हाई अलर्ट पर है रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूनिट। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? दुनिया ने आज तक एक ही परमाणु अटैक देखा है और उससे 2-2 शहर बर्बाद हो गए। क्या यहां पर कुछ ऐसा ही अटैक होगा, या कोई छोटा अटैक होगा, कोई लिमिटेड असर वाला अटैक होगा? ये सब अभी आपको बताएंगे। लेकिन परमाणु अटैक तो होने जा रहा है, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने खुद ये वार्निंग दी है, वॉर जोन से आ रही है ये वार्निंग। रूस पर यूरोप कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ये भी खबर है।
तो क्या दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना बढ़ गई है? रशियन मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। ब्रिटेन और फ्रांस से रूस पर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। यानी क्या अब ये नेटो कंट्री सीधे इस वॉर में कूदेंगे? हो क्या रहा है? क्या ये न्यूक्लियर अटैक का समय आ चुका है दुनिया में और ये एक दूसरा न्यूक्लियर अटैक दुनिया देखने जा रही है? क्या मिट्टी में वाकई मिल जाएगा यूरोप? क्योंकि अगर यूरोप से भी अटैक होता है तो पुतिन नहीं छोड़ेंगे, और पुतिन अगर अटैक करेंगे यूक्रेन पर तो यूरोप बिल्कुल बगल में है। ले देकर यूरोप पर बहुत बड़ी मुसीबत इस न्यूक्लियर अटैक से जुड़ी हुई दिखती है। जल्दी से आइए इस पर बात करते हैं, आपके सामने कुछ जानकारी रखते हैं और फिर अपने जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। अब युद्ध नहीं, परमाणु युद्ध होगा। क्यों? खबर क्या है इसमें, ये देखिए। अमेरिका ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका क्या कह रहा है? रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला सकता है, यानी छोटे परमाणु हथियार। और रूसी मीडिया में क्या खबर है? यूरोप रूस पर परमाणु हमला कर सकता है। परिणाम क्या होगा अगर इनमें से कुछ भी होता है? तो परमाणु हमले में क्या यूरोप का अंत तय माने? क्या यह माने कि परमाणु हमले में यूरोप का अंत होने जा रहा है? देखिए, यह इसलिए क्योंकि परमाणु जखीरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप में परमाणु जखीरा कितना है, जल्दी से आपको यह बता देते हैं। यूरोप में अगर इन 3 देशों की बात करें, आप देखिए, हम शुरुआत उस देश से करते हैं जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। और वो देश कौन सा है? वो देश वही है जो इस वक्त यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। यहां देखिए 5977, जरा इसको फोकस करके दिखाइए, 5977 परमाणु हथियार इस वक्त रूस के पास है दुनिया में। उसके बाद आप नीचे आइए, ब्रिटेन की बात हो रही है। ब्रिटेन 225 परमाणु हथियारों वाला देश है। फ्रांस की बात हुई, 290 परमाणु हथियार इसके पास हैं। और ये अगर यहां पर देखिए बाकी जो छोटे छोटे देश हैं, जर्मनी की बात कीजिए तो इनके पास 20 परमाणु हथियार हैं, इटली के पास 40 हैं, तुर्की के पास 50 हैं। और ये जो है क्या, और ये तैनाती है यहां पर देखिए इन सब देशों में, यूरोप में अमेरिका ने खुद के अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। ये जो ब्लू वाले देख रहे हैं, ये अमेरिका के परमाणु हथियारों की तैनाती वाले देश हैं। तुर्की है, इटली, जर्मनी और नीदरलैंड। जबकि ये जो देश हैं ये खुद परमाणु शक्ति हैं और इनके पास अपने खुद के परमाणु हथियार हैं। लेकिन इन सबको मिला दें तब भी रूस जैसे इनके पास परमाणु हथियार नहीं है। सिप्री ये जो कहती है, ये सोर्स है सिप्री की ये रिपोर्ट है। अब परमाणु हमले की आशंका क्यों है यह समझ लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। 1 साल बाद भी रूस अभी जीता नहीं है और ऐसा कुछ दिखता नहीं कि रूस को कोई बड़ी जीत मिल रही है। दूसरा, रूस के सैनिकों का मनोबल टूटता दिख रहा है। तीसरा, नेटो की मदद रूस पर भारी पड़ रही है। रूस के पास हथियारों की कमी होने लगी है और पारंपरिक तरीके से युद्ध जीतना बेहद मुश्किल अब दिखता है। ये अमेरिका कह रहा है। यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, यह भी यहां पर वो उनकी तरफ से आशंका आई है। मैं बहुत ज्यादा जल्द अब इसमें आपका समय नहीं लूंगा, सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। मेरे साथ जनरल सिवाच हैं। जनरल सिवाच, शुरुआत आपसे करते हैं। परमाणु अटैक की खबरें आज से नहीं, जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से आ रही हैं। लेकिन अब क्योंकि 14 महीने हो चुके हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस दोनों देशों के पास है। दोनों देशों की शक्ति का उनके पास एनालिसिस है, इस वॉर को किधर जा रही है ये डेटा उनके पास है। उसके बाद भी अगर अमेरिका से ऐसी चेतावनी आए तो इसको आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? मुझे नहीं लगता गौरव इसको ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। सच्चाई ये है, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। हाँ, ये सच्चाई है कि आज एक टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो आज रूस ने भी डिप्लॉय किए हैं, बेलारूस में भी, और कुछ ना कुछ उसने अपने ईस्टर्न फ्रंट में भी लगा रखे हैं। एक ही तरीका है इसको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होने का, वो यूज कर सकता है रूस। और वो रूस जब कर सकता है जब का एक्सीडेंटल जो एक प्रकार से सर्वाइवल हो, वो जीत नहीं पा रहा हो, उसको हार आने वाली हो, ह्यूमिलेशन हो, या क्रीमिया पे एक बार हमला हो जाए, तो ऐसे में हो सकता है रूस इसका इस्तेमाल करे। मगर मुझे लगता नहीं यूरोप करेगा, क्योंकि देखो जो न्यूक्लियर हथियारों की लड़ाई जीती नहीं जाती। अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो गए तो ये कहां रुकेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये खबर हम अपने पास से तो लेकर नहीं आए जनरल सिवाच, ये खबर हम अपने पास से तो लेकर नहीं आए हैं। अभी आपने कहा कि अगर क्रीमिया पर अटैक हो जाए तो क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर तो अटैक हो चुका है मनीष, आप तो वहां से होकर आए हैं। क्रीमिया की सेवास्तोपोल में क्रीमिया जो ब्लैक सी फ्लीट है उस पर अटैक हो चुका है। तो अगर कल को, और अभी रूस में कैसे अटैक हो रहे हैं हम दिखाने वाले हैं, तो कल को अगर क्रीमिया पर बड़ा अटैक कर दिया यूक्रेन ने या रूस में कोई बड़ा अटैक कर दिया, क्योंकि हम ये कह रहे थे 14 महीने पहले कि ऐसी कोई काइनेटिक वॉर नहीं होने जा रही, वॉर हो गई।
हम ये कह रहे थे कि एक वॉर 2 महीने में खत्म हो जाएगी, 14 महीने हो गए। तो परमाणु अटैक नहीं होगा, डेटरेंस का वेपन है, ये तो तभी तक है ना मनीष, जब तक ऐसा कुछ हो नहीं जाता। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेमलिन के ऊपर रूस के लोगों का भी दबाव है, क्योंकि क्रेमलिन हमेशा ये कहा करता था कि हमने कुछ रेड लाइन बना रखी है। जनरल सिवाज ने जैसे आपको जिक्र किया कि क्रीमिया पर अटैक, इस तरह से देखिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पे आतंकी हमला हुआ था यूक्रेन की तरफ से, या बेलगोरोद पर लगातार हमले हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इस मामले में प्रेसिडेंट पुतिन ने जो धैर्य रखा है, जो संयम रखा है, और इस युद्ध के खात्मे के बाद अगर परमाणु युद्ध नहीं होता है तो उसका पूरा श्रेय जो है वो पुतिन को जाता है। इसलिए क्योंकि तमाम उकसाने की कार्रवाई अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से या नाटो कंट्री की तरफ से हुई, लेकिन अभी तक नहीं लिया। लेकिन आप सोचिए जरा कि क्रेमलिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब नाटो कंट्री ठीक रूस के बॉर्डर पर, चाहे वो फिनलैंड हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, वहां पर अपने परमाणु हथियारों का जखीरा रख रहे हैं, लगातार उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको कह दूं, 14 महीने के युद्ध के बाद अब पुतिन ज्यादा आश्वस्त हैं, तो कम से कम अभी फिलहाल पुतिन की तरफ से पहली कार्रवाई के तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका या पश्चिमी देशों से नहीं। लेकिन एक रशियन मीडिया में भी खबर है, और मैं एम्बेसडर सचदेव से उस बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। रशियन मीडिया में भी इस बात को लेकर बड़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं एम्बेसडर सचदेव की फ्रांस या ब्रिटेन से भी कोई न्यूक्लियर अटैक रूस पर किया जा सकता है। क्या इसकी संभावना आपको दिखती है कि ये देश भी इस तरह डायरेक्ट इस वॉर में शामिल होंगे? मुझे इस बारे में कुछ संभावना कम ही नज़र आती है। ये जो हो रहा है मेरी नज़र से वो ये है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव होने वाला है, दोनों तरफ से लैंड वॉर की तैयारियां हो रही हैं, जो कि बर्फ़ पिघल चुकी है और दलदल सूखने वाला है, और अगले महीने से सूखी ज़मीन पर लड़ाई हो सकती है। और इसके लेकर के उसकी रेड लाइंस खींचने के लिए दोनों तरफ से दूसरी तरफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और इन आरोपों से ये टटोलने की कोशिश की जा रही है कि दूसरा पक्ष कहाँ तक, किस पानी में है और कहाँ तक जा सकता है। और मेरे ख्याल से इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जनरल सिवाच एक छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि एक खबर आ रही है, हम वो खबर भी दिखाएंगे अभी। रशियन डिफेंस मिनिस्टर किस तरह से गए हैं, टैक्टिकल जो उनकी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उनके पास वो गए हैं। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है सर? ये देखो, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक छोटा वेपन है तो न्यूक्लियर वेपन, मगर एक छोटे दायरे के अंदर ही इसका इंपैक्ट होगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन सबसे ज़्यादा एक प्रकार न्यूज़ में आया जब पाकिस्तान ने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिया। और ये सुनने में आया अगर भारत की फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर घुसती हैं तो वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक छोटा न्यूक्लियर वेपन जो 1 बाय 1 किलोमीटर में ही उसका इंपैक्ट होगा, मगर वहां पर जबरदस्त इंपैक्ट होगा। और वो इस प्रकार से अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान नहीं सभी देशों ने बना लिए हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर लड़ाई बंद नहीं हो रही, जैसे सब ने रूस ये दिखता है कि उसको ह्यूमिलेशन है, उसको जीत नहीं मिल रही। रूस के रक्षा मंत्री कलुगा पहुंचे हैं, सर्गेई शोइगु कलुगा पहुंचे हैं। कलुगा क्या है? कलुगा वो जगह है जहां पर रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। एक तरफ खबर आती है कि रूस कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है, और उसी बीच रूस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस के रक्षा मंत्री कलुगा पहुंचे हैं। ये अभी खबर आई है, सर्गेई शोइगु स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां का दौरा किया है। अब अगर न्यूक्लियर अटैक करना नहीं है तो यहां से मैसेज देने की कौन सी कोशिश है? हम आगे बढ़े उससे पहले जनरल सिवाच जल्दी से इस पर एक जानकारी दीजिए मुझे, ये क्यों जा रहे हैं यहां पर? देखो, सच्चाई ये है कि अगर आपको ये तो मैसेजिंग तो बहुत क्लियर दे रहा है रूस कि वो किसी हद तक जा सकते हैं इस लड़ाई में, और न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए ये अगर डिफेंस मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, तो ये एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज है। जो ये मैसेज है कि नहीं, किया था, ये मैसेज है कि नहीं मनीष कि हम न्यूक्लियर अटैक करने में हम तैयार हैं और कभी भी जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मैसेज। और मैं आपको एक बात कहूं कि पहले दिन से ही रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर या परमाणु हथियारों के खतरे को लेकर गंभीर है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि रूस की तरफ से जितने भी बयान
परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर आए हैं। हर बयान सोच समझ के और कहा जा रहा है, देखिए ये ठीक वैसा ही है जैसे लोग कहते थे नहीं रूस युद्ध नहीं करेगा। उसी तरह रूस का कहना है कि अगर नौबत आई तो हम नहीं हिचकेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के रक्षा मंत्री अगर जा रहे हैं तो दुनिया को ये मैसेज तो दे ही रहे हैं कि हमारे परमाणु हथियार केवल शोकेस के लिए नहीं है और 14 महीने हो गए हैं, हम यहां पर बड़ा अटैक भी कर सकते हैं। चलिए इस पर आगे बात करते रहेंगे, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है परमाणु हथियारों को लेकर। क्रेमेनिया के पास रूस ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यह ड्रोन अटैक आपको देखना चाहिए। रूस के ड्रोन अटैक में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूस के ड्रोन हमले में M777 हॉवित्जर भी बुरी तरह तबाह हो गई। यह यूक्रेन की हॉवित्जर तोप है। रूसी फौज ने लैंडसेट कामिकाजी ड्रोन से यह अटैक किया है और उसके बाद क्या असर हुआ उसका ये देखिए। तो वो तोप जो गोले दाग रही थी वो खुद इस हमले में धुआं हो गई। बिल्कुल बड़ा अटैक किया वहां ड्रोन से रूस ने और कैसे उसके परखच्चे उड़ गई आप देख सकते हैं। लेकिन एक अब अटैक दिखाते हैं आपको यूक्रेन की फोर्स का। यूक्रेनी फोर्स ने हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम किस तरह से तबाह किया है अब ये देखिए। खबर अवदीवका से है जहां पर ज़ेलेंस्की गए थे। उसी अवदीवका में रूस का बक डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। यहां पर ये देखिए यूक्रेन ने कैसे रूस का डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद किया है। ड्रोन कैमरे में यूक्रेनी फोर्स के हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। यह रूस का डिफेंस सिस्टम है जो हवाई हमले को यहां पर इंटरसेप्ट करता है और फिर इंटरसेप्ट करने के बाद उसको हवा में ही नाकाम करता है। वो कैसे यहां धुआं कर दिया यूक्रेन ने, यह आपके सामने है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जो बताता है कि ज़ेलेंस्की का स्प्रिंग ऑफेंसिव या काउंटर ऑफेंसिव प्लान तैयार है। ये ब्रेकिंग न्यूज, फिर अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। खरसोन में आने वाला है तबाही का तूफान। जी हां, वो तूफान कैसे आएगा वो अब आपके सामने डिकोड करेंगे। खरसोन वो इलाका जहां क्रीमिया को पानी की सप्लाई होती है, साफ पानी की सप्लाई। खरसोन के अंतरिम गवर्नर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन सैनिकों और पश्चिम से मिले हथियारों के साथ हमले को तैयार है। यानी 30 अप्रैल की शुरुआत, काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत क्या खरसोन से होगी, क्योंकि खरसोन अभी पुतिन होकर आए हैं कल और आज खबर आती है खरसोन के अंतरिम गवर्नर की तरफ से कि यहां पर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। तो क्या मिट्टी में मिल जाएगा यूरोप और शुरुआत खरसोन से होगी? क्या खरसोन में बड़ी तबाही आने वाली है? बिग वॉल पर बात करते हैं इसकी। खरसोन में क्या होने वाला है और किसने कहा है खरसोन में तबाही आने वाली है? यह दावा किया गया है। दावा किसका है? दावा है खरसोन के अंतरिम गवर्नर का। उन्होंने क्या बयान दिया है ये देखिए। ये है खरसोन के अंतरिम गवर्नर। इन्होंने कहा है यूक्रेन ने खरसोन में सैनिकों को इकट्ठा किया है, ये इन्होंने दावा किया है। नीपर नदी को पार करने वाले हैं यूक्रेनी सैनिक, ये इन्होंने दावा किया है। यूक्रेन पश्चिम से आए हथियार और टैंकों से हमला करेगा, ये इन्होंने खरसोन के अंतरिम गवर्नर ने दावा किया है। तो जिस काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही है, 30 अप्रैल की जो डेट आई है, क्या उस पर ये मुहर लगा रहे हैं? खरसोन अहम क्यों है ये भी समझिए। खरसोन क्यों इतना अहम है, खरसोन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? खरसोन इसलिए अहम है क्योंकि रूस के कब्जे में है और पुतिन के कब्जे से ज़ेलेंस्की उसको छुड़ाना चाहते हैं। संदेश जाएगा कि युद्ध अब यूक्रेन के पक्ष में जा रहा है। अगर वो ये छुड़ा लेते हैं तो यूक्रेन लड़ता हुआ दिखाई देगा तो पश्चिम से और हथियार मिलेंगे। रूस को खदेड़ा तो उसके सैनिकों का मनोबल भी टूटेगा। लेकिन क्या यहां पर खरसोन में ऐसा कुछ होने जा रहा है मनीष? क्योंकि 30 अप्रैल की खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की। क्या ये जो खरसोन के अंतरिम गवर्नर कह रहे हैं इनकी बातों को उससे जोड़ें? बिल्कुल, देखिए खरसोन में खुद 2 बार जा चुका हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि खरसोन और ज़पोरिजिया दरअसल यही 2 वो इलाके हैं जो भले ही रूस के कब्जे में रूस टेक्निकली चले गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर यूक्रेन का ज्यादा दबदबा है बनिस्पत की कि अगर आप डोनेट्स्क की बात करें डोनबास में या फिर लुहांस्क की बात करें। लुहांस्क इलाके में लगभग नहीं, अगर 100% तो 95% इलाके रूस के कब्जे में है। 60 से 70% इलाके डोनबास में, डोनेट्स्क इलाके में रूस के कब्जे में है। लेकिन खरसोन और ज़पोरिजिया में यह स्थिति ठीक उलट है और इसी वजह से खरसोन और ज़पोरिजिया में यूक्रेन अपनी पूरी ताकत लगाएगा 30 अप्रैल के बाद से, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इलाके को अपने पास वापस ले सके और बता सके कि देखिए हमने रूस को हरा दिया। नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वही तो पुतिन ने भी कल करने की कोशिश की है। पुतिन कल खरसोन में थे और आज वॉर जोन में ज़ेलेंस्की पहुंच गया अवदीवका। पुतिन गए खरसोन और उसके बाद ज़ेलेंस्की पहुंच गए अवदीवका। ज़ेलेंस्की ने किस तरह से पुतिन के दौरे का जवाब दिया है आप जरा जल्दी से ये देखिए। क्या है यहां पर ज़ेलेंस्की की रणनीति, जरा इसको डिकोड करते हैं। वॉर जोन में पुतिन के दौरे का ज़ेलेंस्की ने दिया जवाब।
पुतिन के दौरे के एक दिन बाद ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने किया है डोनेट्स्क के अवदीवका का दौरा। यूक्रेनी फोर्स के जवानों से मिले ज़ेलेंस्की और उन्होंने वहां पर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। तो क्या ज़ेलेंस्की यहां पर अब कोई संकेत दे रहे हैं? क्या यूक्रेन में जंग तेज होने जा रही है और इसीलिए अपने सैनिकों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया है यहां पर ज़ेलेंस्की ने? बिग वॉल पर आइए इस बारे में बात करते हैं, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, उनका क्या सोचना है इस बारे में, उनका क्या विश्लेषण है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, आप देखिए, ये पहले देखिए, यूक्रेन में जंग तेज होने के संकेत क्यों है ये संकेत, जरा इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये खरसोन में कल पुतिन थे, ये पुतिन को आप देख रहे हैं जो खरसोन में थे, और यहां से मात्र 571 किलोमीटर दूर यहां अवदीवका पहुंच गए ज़ेलेंस्की। ये दोनों डोनबास के इलाके में आता है। ये देखिए, वो भी डोनबास में, और वो डोनबास में जो है, डोनेट्स्क में जो आता है अवदीवका, वहां पर बहुत लड़ाई चल रही है। लेकिन पुतिन के एक दिन खरसोन जाने के एक दिन बाद ज़ेलेंस्की अगर वहां पहुंच रहे हैं तो मैसेज क्या है? मनीष, एक बार जरा आप इधर आइए, फिर मैं सचदेव सर के पास जाऊंगा। मनीष, जरा मुझे ये बताइए, ये जो पूरा इलाका है ये तो आपने पूरा नापा हुआ है, ये लड़ाई यहां पे हो रही है, खरसोन में पुतिन है, तो अवदीवका पूरा यहां ये इलाका पार करके ज़ेलेंस्की यहां जाके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपको बताया कि मैं खरसोन में खुद था, चूंकि खरसोन में नदी के एक तरफ यूक्रेन है, नदी के दूसरे तरफ रूस है। अवदीवका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवदीवका से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बाखमुत है। बाखमुत में वो हार रहे हैं, अब उन्हें बताना कि नहीं, अभी भी हम डोनबास में लड़ सकते हैं। अवदीवका वो फ्रंट लाइन है जिसे मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे डेंजरस दो फ्रंट लाइन है, एक बाखमुत और एक अवदीवका। मैं अवदीवका में खुद भी था। अंतर बस यही है कि जहां अभी ज़ेलेंस्की पहुंचे, इससे महज 500 मीटर की दूरी पर मैं रशियन सेना के साथ खड़ा था। तो कहने का मतलब यह है कि अवदीवका में ज़ेलेंस्की जाकर यह बताना चाहते हैं कि अभी भी वो डोनबास में कंट्रोल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन यह कह रहे हैं कि खरसोन में उनका कंट्रोल है, तभी तो वो वहां पहुंचे हैं। नहीं, लेकिन अम्बासडर सचदेव प्लीज अपने स्थान पर जाइए। मनीष, मैं आता हूं आपके पास। अम्बासडर सचदेव, मुझे ये बताइए, ये दोनों जो स्टेट हेड्स हैं, ये अगर वहां पहुंच रहे हैं वॉर जोन में, तो इसको आप कैसे डिकोड करते हैं? देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर कहूँ जी, तो दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कोई ऐसी जोश खरोश की कोई भाषण नहीं दिया है, और उन्होंने दोनों ही थके हुए अपने सैनिकों को का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है जी। तो उससे तो ये नहीं लगता है कि कोई बड़ा ऑफेंसिव या चेस्ट थम्पिंग जेस्चर करने की कोशिश की जा रही है। उससे तो ये लगता है कि अपनी तरफ से दूसरे के ऑफेंसिव को रोकने के लिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम सक्षम हैं, और दूसरी ओर अमेरिका से ज़्यादा हथियार लेने के लिए ये एक जेस्चर है। यूक्रेनी सेना को चैलेंजर 2 टैंक की नई खेप मिली है, और चैलेंजर 2 टैंक कभी भी इस वॉर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। एक तो ये खतरनाक बहुत है, दूसरा इसमें डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल लगते हैं। ब्रिटेन ने सभी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को सौंप दिए हैं। ये डिप्लीटेड यूरेनियम ने कैसे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया था, ये सब आप जानते हैं। ब्रिटेन ने 30 आर्टिलरी गन्स भी यूक्रेन को सौंपी हैं, और ये चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यानी काउंटर ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह यूक्रेन ने कमर कस ली है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव बहुत विध्वंसक होने जा रहा है। ये यूक्रेन से जुड़ी खबर है। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को नए टैंक की खेप मिली है। एक तरफ चैलेंजर 2 पहुंच गए, अब लेपर्ड 2 टैंक भी पहुंच चुके हैं। कनाडा ने 8 लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेनी फोर्स को सौंप दिए हैं। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन तक ये लेपर्ड 2 टैंक पहुंचे हैं। पोलैंड में ही यूक्रेनी फोर्स ने लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग ली है। तो ये दो आपको खबरें दिखाते हैं, PSAT-2 भी दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक तरफ पोलैंड से आ रहे हैं लेपर्ड 2 टैंक, वो यहाँ पहुँच गए। चैलेंजर 2 टैंक पहुँच गए। मतलब क्या काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी हो चुकी है यहाँ पर? क्या यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने कमर कस ली है कि चैलेंजर 2 टैंक और लेपर्ड 2 टैंक से बिल्कुल बारूद बरसा देना है यहाँ यूक्रेन रूस के ऊपर? जनरल सिवाज, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, क्या आपको लगता है ये काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। देखो, ये समझना पड़ेगा गौरव कि हम बात कर रहे हैं समर ऑफेंसिव की या स्प्रिंग ऑफेंसिव की, और वो रूस करने वाला है जो कि मई के महीने में करेगा, क्योंकि उस समय तक जमीन बिल्कुल सख्त हो जाएगी, टैंक चल पाएंगे, कीव की तरफ आएगा। उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए यूक्रेन अब काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है जापोरिजिया और खारासोन में। ये अमेरिका और नेटो की प्लान है, और ये सच्चाई है कि आप देखें
खारासोन जो है बिल्कुल ब्लैक सी से मिलता है और ऐसे में डोमिनेट करना चाहता है जेलेंस्की। और खारासोन और जापोरिजिया में जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर यूक्रेन के हैं, ना कि डोनेट्स्क की तरह। और इस इलाके में काउंटर ऑफेंसिव करके बैक फुट पे कर देगा रूस को। लेपर्ड 2, चैलेंजर 2, इब्राहिम एम और उसके बाद F-16 मिल गए उसको। सर इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बड़े काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है जो कि अप्रैल के एंड में या मई के पहले वीक में जाएगा। और मुझे लगता है इतना ही नहीं, अभी खबर आ रही है यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि उनको पहला पेट्रियट सिस्टम जो अमेरिका से आना था वो भी मिल गया है, वो यूक्रेन पहुंच गया है। तो मतलब एक तरफ टैंक और दूसरी तरफ डिफेंस सिस्टम। यहां क्या यूक्रेन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, यह भी यहां पर दिखता है। देखिए कनाडा से उनको लेपर्ड मिल चुके हैं, उनको यहां चैलेंजर ब्रिटेन से मिल चुके हैं। यह खबर देखिए, यूक्रेन पहुंच गया है अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को लेकर बड़ी बात हुई थी। जेलेंस्की जब अमेरिका गए थे तो वहां भी उन्होंने मांगा था कि हमें पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दीजिए और ये खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अभी जानकारी दी है कि वहां पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुका है। तो काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी 30 अप्रैल की यहां पर यूक्रेन की बड़ी भयंकर दिखती है। टैंकों की ब्रिगेड पहुंच रही है, एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच रहा है। खरसोन पुतिन गए तो जेलेंस्की अवदीवका जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक कमांडो की फोर्स डोजोर फ्रंट लाइन पर उतार दी है। कुछ तो है जो 30 अप्रैल को लेकर पक रहा है। इसी बीच देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी देखिए आप, फिर इस पर आगे बात करते हैं। यूक्रेन ने अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। यूक्रेन से रूस और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का अमेरिकी ड्रोन से हमला, बेलगोरोद में एक बार फिर अटैक हुआ है। रूस और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है क्योंकि यहां पर जो ड्रोन अटैक हुआ है बेलगोरोद में, उसमें अमेरिकी स्विच ब्लेड ड्रोन शामिल है। अब रूस तो यही कह रहा था ना कि अगर हमारी जमीन पर नेटो के हथियारों से हमला हुआ तो हम नेटो को इस वॉर में शामिल मानेंगे। अब देखिए अमेरिका में बना स्विच ब्लेड ड्रोन यूक्रेन ने इस्तेमाल किया रूस के अंदर हमला करने के लिए, उसके बेलगोरोद शहर पर अटैक करने के लिए। आइए जरा स्विच ब्लेड ड्रोन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यह स्विच ब्लेड ड्रोन क्या है, कितना खतरनाक है, कहां बना है और क्या यह रूस और अमेरिका के बीच अदावत बढ़ा सकता है। देखिए यह स्विच ब्लेड ड्रोन जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, यह अमेरिका में बना है। वजन 22 किलो है इसका। उड़ान ये 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है और रेंज इसकी 40 किलोमीटर है। और बेलगोरोद 40 किलोमीटर के आसपास ही दूर है खार्किव वाले बॉर्डर से। रफ्तार इसकी 185 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे यहां पर अटैक किया है यहां यूक्रेन ने रूस में। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में कैसे चीन भी जुट गया है। अब ये देखिए बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर की भीषण तैयारी में चीन तैयार कर रहा है 1500 परमाणु हथियार। 2035 तक चीन 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार करेगा। चीन को इतने परमाणु हथियारों की जरूरत क्यों है? नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यह बयान दिया है। चीन के साथ भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, यह स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है। और चीन किसके साथ खड़ा है इस वॉर में सबको मालूम है। नेटो के चीफ अगर चीन को लेकर चेतावनी दे रहे हैं तो उनकी चिंता भी आप समझ सकते हैं। आगे जरा इस बारे में बात करते हैं, क्या है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की चेतावनी बिग वॉल पर चीन को लेकर। अचानक से चीन रह रहकर इस वॉर में जिस तरह से आता है, यह बड़े सवाल खड़े करता है कि चीन का क्या रोल है इस वक्त दुनिया में, खासकर इस वॉर में। अभी की बात करें तो चीन के पास 2023 में 350 एटम बॉम्ब है, लेकिन नेटो यह दावा कर रहा है कि 12 साल बाद 2035 में चीन के पास 1500 एटम बम होंगे और चीन इस तैयारी में बहुत तेजी से जुटा हुआ है। अब देखिए किस देश के पास कितने परमाणु बम है, आपको समझ में आएगा और कौन सा देश किस यहां पर खेमे में दिखता है। अमेरिका 5482 बम है इसके पास एटम बम, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225। इन तीनों को मिला दें तो 6000 के आसपास इनके एटम बम दिखते हैं। एक बम का असर ऐसा होता है, आप सोचिए 6000 एटम बम ये रखे हुए हैं। लेकिन अगर इधर दूसरे खेमे की बात करें और मात्र 2 देश रूस और चीन को मिलाएं और अगर उसके पास 1500 परमाणु बम होंगे तो ये 7477 के आसपास बनते हैं। 2035 में रूस और चीन के पास यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन से ज्यादा एटम बम होंगे, ये जानकारी आ रही है। सवाल है इतने एटम बम का ये करेंगे क्या और इसका क्या यूज होगा। 2035 में इतने एटम बम होने के बाद ये क्या करेंगे, क्या नतीजा होगा। आइए जरा इस पर बात करते हैं, क्या नतीजा होगा इन एटम बॉम्ब्स का। रूस और चीन एक खेमे में हैं, अमेरिका की सुप्रीमेसी के खिलाफ लगातार वो बात कर रहे हैं। वो दोनों मिलकर नेटो देशों को चुनौती देंगे, ये तय है। न्यूक्लियर रेस दोबारा शुरू हो सकती है, ये तय है।
दुनिया पर न्यूक्लियर खतरा और ज्यादा मंडराने लगेगा, यह भी तय है। अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर, अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई है। ग्लोबल थंडर 23 एक्सरसाइज में शक्ति प्रदर्शन किया है अमेरिका ने किस तरह से न्यूक्लियर तैयारी की है ये देखिए। और न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई है। ग्लोबल थंडर 23 एक्सरसाइज में शक्ति प्रदर्शन किया है अमेरिका ने। अमेरिकी सेना की न्यूक्लियर कमांड ने इसमें हिस्सा लिया है। अब जरा सारी खबरें जोड़ते हैं और जल्दी से चलते हैं यहां पर अपने सर, मेरे पास बिल्कुल समय कम है जनरल सिवाच, 20 सेकंड। एक तरफ रूस का न्यूक्लियर हमले का अंदेशा, अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी और चीन इस तरह से न्यूक्लियर रेस में आगे भाग रहा है। इन तीनों को कनेक्ट करें तो क्या वाकई दुनिया एक और न्यूक्लियर हमले के वर्ज पर बैठी हुई है? बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर हथियार ज़्यादा बनते रहेंगे, ये ज़्यादा ही नहीं बनने, दो चीज़ें और हो रही हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर रिफाइनमेंट आ रही है। जो वेपन बन रहे हैं न्यूक्लियर, वो और घातक होंगे, डिलीवरी सिस्टम पुख्ता होगा। और जिस प्रकार से ये रेस लग गई है, और अब जो चीन आज उसके पास 350 है, 2035 तक 1500 कर देगा। ठीक है सर, मतलब साफ है यहाँ पर दुनिया में एक समय यह बहस चल रही थी कि न्यूक्लियर हथियार कम किए जाएं। खतरे में बैठा हुआ, एक समय यह बहस चल रही थी दुनिया में कि न्यूक्लियर हथियार कम किए जाएं। अब तो लगता है इस वॉर के बाद वो हथियार और ज्यादा बढ़ने की रेस शुरू हो गई है।